वेलकम टू द मनीष पॉल पॉडकास्ट। यार देखिए, आजकल ना एक टर्म बहुत सुन रहा हूं मैं लोगों से। इट्स कॉल्ड, यार आज ना वाइब अच्छी फील नहीं होती, यार आज ना वाइब में वो बात नहीं है, यार वाइब कुछ अजीब है। यार मैं भी ये बात बोलता हूँ, लेकिन ये वाइब होती क्या है? नहीं, कंफ्यूजिंग है, मेरे लिए तो है, मुझे लगा आपके लिए भी होगा। तो आई हैव समबडी हु कैन हेल्प मी विद दिस क्वेश्चन की वाइब होती क्या है। आई हैव विद मी इंद्रानी सिन्हा। हेलो इंद्रानी, हाउ आर यू? Hi, Manish, and greetings and a lot of sunshine from Dubai for you. क्या बात है, क्या बात है। देखा कितना मजा आ रहा है यार। देखो, हम लोग कोविड में सब लोग बंद है, बट उसके दौरान भी बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी हम लोग वर्ल्ड के किसी भी कोने में किसी से बात कर पा रहे हैं। सो आई एम सो हैप्पी, सो नाइस टू सी यू। So nice to see you too, Manish. आई मस्ट से टाइम इतना अजीब चल रहा है। इट्स सच अ हेवी टाइम, आई मस्ट से रफ टाइम, बट यू लुक सो पीसफुल। यार इंद्रानी, आई रियली नीडेड योर हेल्प, सो दैट्स व्हाई आई थॉट आई विल हैव यू ऑन द शो। A lot of people are asking me, and I also keep asking this question is, यार आज vibe ठीक नहीं है, यार vibe में मजा नहीं आ रहा। यार I want you to help me, but before you answer this question, आप सबको बताती क्यों नहीं कि exactly आप करती क्या है? Thank you, Manish. So I'm Indrani. I'm a clinical hypnotherapist, a transpersonal regression therapist, a life between lives hypnotherapist. I delve a lot into one's mental wellness, emotional wellness, energy wellness. I work with the mind and body connection, all age groups, all kinds, and especially in the last year and a half, there's been so much that we've been doing. जो हम फेस टू फेस करते थे, अब वी आर डूइंग इट ऑनलाइन, जस्ट लाइक व्हाट आई एम डूइंग विथ यू राइट नाउ। यार तो प्लीज आप मेरी मदद करो। ये लोग सब लोग जो बोलते हैं ये vibe ठीक फील नहीं हो रही, what exactly is this vibe? ये क्या vibe क्या होती है? सो मनीष, तुम्हें वाइब समझाने के लिए यू जस्ट हैव हाँ, टू अंडरस्टैंड, you think that your physical body is your body, but when I see हाँ। you, I actually see four bodies. You are scaring me, मैं अकेला हूँ। I'm alone in the room. I know, calm down. What are Okay, these four bodies? तो हमारा एक causal body है, यानी thought body, क्योंकि okay, thought पे हम cause create करते हैं. हाँ, Then you have the emotional body, okay, right, जहाँ आपके feelings और emotions है. obviously, Then you have the energy body. I'm sure you know, and all of you know, that we are all made with energy. yeah, So हमारी absolutely. energy body है. हम्म। और उस तीनों के साथ एक चौथा बॉडी है जो आप देखते हैं, which is the physical body. ओह, लाइक दैट। अच्छा है ना? यार, ये तो तो मतलब ये मजा आ रहा है। चार अगर बैलेंस्ड हो हाँ, और उनमें हार्मनी हो, तो हाँ, फिर वाइब्रेशन सही है. और ये जो आप अच्छा, वाइब्स कह रहे हो ना, हेवी वाइब, हाँ, डिफिकल्ट टाइम्स, वाइब्रेशन कुछ अजीब सी है, करेक्ट। दिस essentially मीन्स ये चारों के बीच हार्मनी नहीं है. अच्छा, मतलब इन चारों बॉडीज के बीच में अगर हार्मनी ठीक होगी तो आपकी बॉडी सही ट्रैक पे चलेगी। करेक्ट. सही. यार ये इंटरेस्टिंग था। ये ऑनेस्टली मुझे पता नहीं था। एंड यू नो इंद्रानी, यू स्केयर्ड मी बिकॉज आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ हॉरर फिल्म्स एंड एवरीथिंग, एंड सडनली आप मुझे देख के बोल रहे हो आपकी एक नहीं, मुझे चार बॉडीज दिख रही हैं। आई रियली गॉट स्केयर्ड। अच्छा, एक और चीज अभी सब लोग फील कर रहे हैं, घर में बैठे, बाहर ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे, पीपल फील द हैवीनेस। कई लोग कहते हैं यार बड़ी हैवीनेस फील हो रही है, थोड़ा स्ट्रेस फील हो रहा है। ये क्या होता है? ये भी वाइब का खेल है? तो हाँ, वाइब का खेल है, बट यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि यू आर योर यूनिवर्स एंड योर यूनिवर्स इज यू. ओके, तो आपका ये जो आप बोल रहे हो ना, दैट द माहौल इज वेरी हैवी, एनर्जीज के वाइब्रेशंस में एक हैवीनेस, एक स्टिकीनेस है. तो व्हाट वी से इज, जैसे आप हर रोज नहाते हो कि नहीं नहाते हो, बिल्कुल, तो बिल्कुल, आप फिजिकल बॉडी को साफ करते हो, जी। बट बाकी जो तीन बॉडी है उनको साफ करना भी बहुत जरूरी है. एंड ओ, राइट नाउ देयर हम्म, सो मच, इफ यू थिंक अबाउट इट, कितने सफरिंग के एनर्जी है, हाँ, कंफ्यूजन के एनर्जी है, फियर इंड्यूस्ड एनर्जीज आर देयर. सो इफ यू लुक एट इट, all of this creates a lot of toxicity, ओके, हाँ, right? And you हाँ, need to detoxify, करेक्ट। right? So if you can detoxify your physical body, you also have to detoxify the three other bodies. क्या बात कही है। एक्चुअली अ लॉट ऑफ पीपल थॉट डिटॉक्स का मतलब यही होता है कि सैटरडे संडे के बाद 7 दिन ड्रिंकिंग का गैप दो तो डिटॉक्स हो जाते हैं। बट दिस इज अनदर काइंड ऑफ डिटॉक्स यू गॉट टू नो, रियली दिस गोना बी अ Exactly. बिग हेल्प।
सो ये क्लेंजिंग वही होती है, इसी को क्लेंजिंग बोलते हैं. Perfect. You're such a smart fellow. You just got on. Exactly. So So the you point is, just see, हाँ, cleansing. Cleanse. What is cleansing? what is cleansing? Right? What is cleansing? So when we look at ourselves having four bodies, we हाँ, need to do something. We need to work on certain things on pretty much a daily basis to make sure that all the four bodies remain clear. okay, जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें, थॉट हाँ, बॉडी. हाँ, तो मान लो कोई चीज से अगर आपके थॉट स्पेस में हम्म, आपका एक रिकर्सिव रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ नेगेटिविटी शुरू हो जाए, हाँ, करेक्ट, तो उसे निकाल देना चाहिए. जैसे बिल्कुल, आप हर रोज अपने किचन से आप गार्बेज फेंक देते हो ना, हाँ, सिमिलरली थॉट स्पेस में, हमारे माइंड स्पेस में ये जो गार्बेज भर जाता है, इसे भी साफ करना बहुत जरूरी है. हाउ सो? आपने देखो बिल्कुल करेक्ट बात कही कि ये जो थॉट होते हैं, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, जो आजकल इनफैक्ट इस टाइम में लोगों को बहुत आ रहे हैं, इसको निकाल के बाहर फेंकना चाहिए. ये अब हम सब जान रहे हैं, लेकिन ये करना कैसे है, इसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए. प्लीज हेल्प करो. So Manish, there is something that I began last year specifically when in the month of March, Dubai faced it. You know, we हाँ, like COVID hit all of us, right? या, And we were going into a lockdown and all of that. So from the month of March last year, I told myself on a daily basis, me and all of them who are in my space, I'm going to constantly push people to keep clearing their thought and emotional space, because I was following the same process. अगर thought space और emotional space साफ है, तो relatively energy and physical space साफ हो ही जाएगा. हम्म, There is no use me eating healthy, drinking healthy, working out, but in my emotional and my thought space, I keep building up negativity. It doesn't करेक्ट, logic, हम्म, right? And because I understand the mind and body connection, I know that if my mind space, mind is your software, यप, brain is your एब्सोल्युटली, hardware, correct? So mind will give the instruction to the brain and the brain feeds that into your body. So for me, it was constantly working on different campaigns, doing affirmations every day, meditating, doing my own clearing and cleansing, and छोटे छोटे simple daily tools अगर कोई अपना ले. हम्म, आप इसी वक्त घर पे बैठे हो, हाँ जी, बिल्कुल, अब जब आप नहाते हो ना, यू आर हम्म, स्टैंडिंग अंडर द शावर या पानी यस, डाल रहे हो अपने ऊपर, हम्म, उस वक्त यू जस्ट सिंपली से दैट वॉट एवर isn't beneficial for me, हम्म, I release into this running water. तो जैसे आपके बॉडी से आप अपने टॉक्सिन्स को धो रहे हो सोप एंड वाटर के साथ, उसी तरीके से इन योर एनर्जी स्पेस जो भी है वो आप ऐसे करके निकाल दो, लिटरली हाँ, ऐसे करके निकाल दो. And believe me, when you come out after a bath where you've not just bathed your body, but you've also cleansed your energy, your thought, your emotional space, believe me, you will feel lighter. या, दिस And इज this is ब्रिलियंट. something you do every day. दिस इज ब्रिलियंट, मतलब कितनी छोटी सी बात है. तो एग्जैक्टली क्या बोलना है अगर आप बताएं, सो दैट माय व्यूअर्स एंड लिसनर्स कैन एग्जैक्टली से व्हाट इंद्रानी इज सेइंग. इंद्रानी, सो व्हाइल टेकिंग अ शावर टू मेक श्योर आपकी जो नेगेटिविटी है बॉडी में वो निकले, क्या बोलना है? So when you stand under the shower, या, the water's falling on you. या, So it's very important to acknowledge the water because the water is a gift from Mother Earth यस, and she's helping you to cleanse. So you need to say thank you to water and Mother Earth. And at that time, say, whatever is not beneficial for me, whatever is heavy, whatever is not mine, I'll explain the not mine factor also. Everything that makes me not feel completely well and hearty and happy and light, I release all of that with awareness into this water and Mother Earth. क्या बात है यार. आई थिंक दिस इज सच अ सिंपल थिंग. और मजे की बात क्या है, इंद्रानी, आज आपने जो हमें नुस्खा बताया है, इफ आई मे से सो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप देख रहे हो, मतलब इतनी बड़ी आपकी हेल्प हो रही है, बट इसमें हमारी कोई लागत नहीं है. वी डोंट हैव टू स्पेंड ऑन दैट. हम बस इसको बोलें और कहीं ना कहीं ये हमें जरूर हेल्प करेगा. दैट इज सो सो गुड यार. अच्छा, ये तो हमारी बॉडी क्लेंजिंग की बात हो रही है. मैंने एक और चीज नोट करी है, लॉट ऑफ पीपल फील ये घर की क्लेंजिंग बोलते हैं. अब जैसे मेरी वाइफ ने मुझे कहा, भाई घर की क्लेंजिंग करा करो, तो मैंने तो अपना आके कमरा साफ कर दिया. उसने कहा, मैं इस क्लेंजिंग की बात नहीं कर रही.
सो इंद्रानी प्लीज मुझे बताएं, ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनको अगर घर की क्लेंजिंग बोलते हैं तो घर में डस्टिंग करने लग जाते हैं. क्या होती है घर की क्लेंजिंग? प्लीज हेल्प. So जैसे you cleanse your inner space, यस. the house, everything in your house also has energy. ओके. हाँ हाँ. I'll give you a small example. घर पे लोग आते हैं, बिल्कुल. उनके भी एनर्जीज होते हैं. जब वो चले आजकल नहीं आ जाते रहे हैं, हैं, बट कभी कभी तो एक टाइम था आते थे. राइट, तो उनके एनर्जीज तो जरूर घर पे रह जाता हाँ, ये तो है ना. सो ऑलवेज आस्क योर सेल्फ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. ये जो थर्मोमीटर, बैरोमीटर, वट एवर यू कॉल इट, ये हमारे है. अंदर है. हाँ. जस्ट आस्क योर सेल्फ व्हाट यू सेंस एंड फील. कुछ लोग जब घर आते हैं, उनका जो एनर्जी होता है ना, घर का पूरा रोशनी कह लो, द हैप्पीनेस, द हैप्पी वाइब्स, पूरा घर just gets filled up and you feel हाँ. great when these kind of energies come into your space. But similarly, sometimes people unknowingly or even knowingly, the energy they bring in can be heavy, and when they leave your space, the energy gets felt. I'll give you a small example. You're on a call with me right now, right? यस. Energetically, we are coming into each other's space. यस. So when we finish this and you say, ah, I actually felt pretty good after talking with her. What have I done? I have sent out very positive vibrations into your space. Now the house energy, you may clean it, you may declutter, you may do your jhadu pocha vacuuming, but uske baad, still the house energy may not feel so light. More so now, news chal raha hai, अब न्यूज सुनते हो, उस वक्त you start feeling worried for people, especially in India because of the lockdown. You're not being able to go visit your loved ones. So you start to worry, you start to fret, you start to feel very helpless. And that starts to create a root which is sitting with fear. Yep. That starts to permeate into your home. So if the house has 4 or 5 people, imagine the matrix of energy that gets formed. That's when you start to feel that it's becoming heavy. इसीलिए if you go back in time, हमारे grandparents, हमारे parents, every day सुबह शाम घर पे they used to light camphor, they used to light अगरबत्तीज, धूप, incense. Okay. Right? हम यहाँ हर रोज घर पे बुखूर जलाते हैं. Okay. Correct? So आप जब दुबई आए, आप भी बुखूर लेके गए थे ना? मैं बिल्कुल लेके गया था. अच्छा, तो ये जो बखूर शाम में जलाया जाता है, ये हाउस क्लेंजिंग के काम में आता है. जी. एक सेकंड, एक चीज और हम करते हैं. मैं अपनी वाइफ को आई लव यू बोला है. आई लव यू बेबी, थैंक यू. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज वो रोज शाम को ये करती है. मेरे तो घर में क्लेंजिंग हो रही है, मुझे पता ही नहीं है. हाउ कूल इज दैट? So she is actually doing a very beautiful, very simple but exceptionally powerful cleansing technique on a daily basis. And amongst Indians, amongst Asians, ये बहुत known चीज है. हाँ, तो अगर ये चीज आप हर रोज करें घर पे, तो ये क्लेंसिंग होती है. बट मान लो अब इस वक्त घर बंद हो और आपके घर पे यू हैव नो बुखूर, नो इंसेंस, नो धूप, स्टॉक खत्म. येट घर में आप माहौल, आपको वो हैवी महसूस हो रहा है एंड यू वांट इट क्लेंस्ड. सॉल्ट तो होगा किचन में. हाँ बिल्कुल, सबके घर में होगा. तो आप थोड़ा सा सॉल्ट ले ले. और हर कमरे में जाएं. ओके. और कमरे के बीच जाके खड़े हो जाएं, हाथ में ऐसे सॉल्ट लेके. You take a pinch of salt and you're holding it in your hand. Yeah. And you stand in the middle of the room, close your eyes and acknowledge the room. And just say, you can say it aloud or you can say it in your mind space, with this salt, I clear this space. Okay. Okay. 3 बार बोलो. With this salt, I clear this space. Okay. Simple. Okay. And when you're doing it, जैसे आप आरती उतारते हो ना ऐसे करके. Correct. Correct. है ना? So just move your hand in a circling motion. It goes round. Okay. 7 times clockwise and 1 time anti-clockwise. Okay. Take the salt, go to the sink, throw the salt in water and wash your hand. क्या बात है, देखिए इसमें अगेन पानी का काम आ गया. Mother Earth is so giving.
सो कूल। तो आज मतलब ये तो आप बड़ी कमाल की चीजें बता रहे हो। देखो कितना सिंपल है, नहाते वक्त एक छोटा सा काम करना है, आपकी इनर क्लेंजिंग होती है। बखूर जलाएं, घर की वाइब क्लेंस होती है। और अगर बखूर नहीं है, यानी उसको वैसे बता दूं लोगों को, बखूर को लोबान भी कहा जाता है। So कई I भाषाओं में want to लोबान। specify, Manish, I want to जी। specify, you can use bahur, you can use frankincense or luban. ओके Yes, you can use sage. ओके। Actually, sage works brilliantly for clearing negative energy. हम्म You can use धूप, अगरबत्ती अगर घर पे है. हम्म। I remember I'm from Calcutta, so there was हाँ। something that I am very. It has a nostalgic feeling for me. We used to call it dhuno. So if there's अरे anybody who's धुनो, watching this, yeah, एब्सोल्युटली। right. So you can use that, and then as I said, if you have nothing, use सॉल्ट। salt. क्या बात है, मतलब आज इससे ज्यादा क्लैरिटी नहीं हो सकती थी। मतलब मुझे भी समझ आ गया, तो बाकियों को तो आई एम श्योर आ जाएगा। मतलब इतने अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया है। तो वाइब कैसे क्लीन करनी है, क्लेंस करनी है, वो पता चल गया। बिकॉज आजकल क्या हो रहा है ना इंद्रानी, सब लोग घर पे हैं, घर में ही बैठे हैं, बाहर जा नहीं रहे। तो थोड़ी देर बाद कई लोग थोड़ी पकान फील कर रहे हैं कि अरे पक रहा हूँ यार, थक रहा हूँ, बोर हो रहा हूँ। तो आई थिंक ये सब नेगेटिविटी अगर आ रही है, उसको क्लेंस करो और थोड़ा सा आहा अच्छा फील करो। दैट्स सो कूल। वैसे देखिए, ये सब क्लेंजिंग की बात चल रही है, एक और चीज इंद्रानी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, जिसके बारे में बहुत से लोग शायद एड्रेस नहीं कर रहे हैं। जिससे हम लोग अपनी बात करे जा रहे हैं कि मेरी वाइब ठीक नहीं है, मुझे मेंटली अच्छा नहीं लग रहा, मेरा ये मेरा वो। यार बच्चों की कोई बात ही नहीं कर रहा। आप ये देखो, छोटे छोटे बच्चे घर पे बैठे, फ्रेंड्स से नहीं मिल पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे, बर्थडे नहीं मना पा रहे, गिफ्ट्स नहीं मिल रहे हैं उनको, पार्क्स में जाके खेल नहीं पा रहे। यार वो कितना हैवी फील कर रहे हैं। अगर बच्चे जो बेचारे ये भी नहीं बोल पाते कि आज मेरी वाइब अच्छी नहीं है, इन बच्चों के लिए कुछ करते हैं, आप बताओ ना प्लीज, इनको कैसे एकदम मोटिवेटेड रखा जाए, खुश रखा जाए। So there's this very beautiful thing you can do, बच्चों के साथ, and this is something I have asked a lot of my clients, a lot of my students to do with little children at home. One of the key aspects is the beautiful part of a child is their energy space is very vibrant. हम्म। Actually, they're the best stress busters. या वेरी ट्रू। Amazing. That purity, that potency, that energy they have is so beautiful. So it is in your favor if you can keep their energies very lightened. दैट्स So सो there are two इम्पोर्टेंट। small, है ना? जितने भी लोग सुन रहे हैं, इंद्रानी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाली है कि बच्चे जो कि थोड़ा सा मायूस फील कर रहे हैं इस डिफिकल्ट टाइम में, उनको कैसे खुश रखा जाए। इंद्रानी प्लीज। I would call it a very powerful exercise. जो parents अगर बच्चों के साथ करें, elder siblings can do with younger siblings, grandparents can do with grandchildren, is sit with them for 5-10 minutes. If you have a candle, घर पे अगर कोई भी candle हो, अगर ना भी हो तो चलेगा, अगर candle हो तो nothing like it. वो candle को हाथ में ले, और वो candle को ना जला के पहले अपने हाथ पे रखे. Just keep the candle, like if you're using a tea light, you can just keep the tea light on your hand, and then cover the tea light with your heart like this. And then say, so you do it in front of your child, or you can actually make your child do it. They love being part of this. So tell them कि वो candle को हाथ पे रखे ऐसे करके, and then they say, by the light of this candle, we bring joy, gratitude, wellness, abundance, peace into our home and hearts. How nice. मुझे ऑनेस्टली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। तो करने के बाद कितना अच्छा लगेगा। एग्जैक्टली। Another thing I think I'm learning from you is gratitude. आपकी हर बात में ग्रैटिट्यूड जो है, जो बहुत से लोग भूल रहे हैं कहीं ना कहीं। Don't forget the gratitude. And now that you mentioned this, Manish, I don't know if you're aware, but I've actually done all of 2020 3 cycles of gratitude challenge. This year I did a being supportive challenge campaign. Yes, the thing was, you must keep pushing yourself, because if we support each other and push each other to constantly acknowledge, appreciate, accept,
These three A's fill your heart space, and then you amplify that into your home, your Wow. workspace, है ना? So with children, ये जब आप कैंडल के साथ करेंगे वो बहुत खुश हो जाते हैं. Then tell them कि वो कैंडल अब लाइट करो. So then you'll Hmm. help your child light the candle. Then you sit with your child. If it's more than one child in the house, then make a little circle and you can call it the gratitude circle. They love these Wow. games, by the way. Yeah. And you hold hands with them. So now what have you actually done? Energetically, you formed a grid because you're all sitting holding hands. Very true. And as you sit and hold hands, every single day, ask each child to say, and you will also participate, 5 things that they are grateful for that day. Wow. कोई भी चीज, छोटी चीज की, हाँ आज हमारे घर पे बत्ती नहीं गई, कुछ कुछ जगह there are power outage happening, right? You Yes, have power बिल्कुल. cuts happening. So the day you didn't get any power cut, you're grateful for that. It rained heavily, but the road in front of my house didn't get flooded. I'm Yeah. grateful for that. Mama cooked food for us. I'm grateful for that. Papa played a game with us today. I'm grateful for that. I could do my class and homework in time. Grateful for that. So ask the child to go into every aspect of their life and tell you what they're grateful for. That's so nice because I think by doing that, I feel हम लोग खुद जब अच्छी बातें करेंगे तो अच्छा फील करेंगे. क्योंकि जनरली हम लोग यही अगर नेगेटिव बात करते रहे कि ये नहीं है और वो नहीं है और वो खराब है और उसने वो नहीं किया, तो आई थिंक प्रॉब्लम ही है. जो है उसके लिए खुशी फील करो तो अच्छा लगेगा. क्या बात है. आई थिंक ये तो और एक डेफिनेटली. चीज और होगा. प्लीज. तो जब आप ये ग्रैटिट्यूड चीज करेंगे, जी. क्योंकि हम एनर्जी की जिक्र कर रहे हैं ना, पहले से ही आई बीन टॉकिंग अबाउट एनर्जी. या. तो एनर्जी इज वेरी ब्यूटीफुल ना. जो चीज आप यूनिवर्स को ऐसे ट्रांसमिट करोगे, हाँ. तो वही चीज रिफ्लेक्टेड होके आपकी जिंदगी में आएगा. यू क्रिएट कॉज, वो इफेक्ट तो होगा ना. हाँ, करेक्ट. सो द मोर आई एम ग्रेटफुल फॉर, तो यूनिवर्स तो मुझे और दे ही देगा. एंड इट विल हैपन इन अ ब्यूटीफुल फ्री फ्लोइंग वे. क्या बात. एंड इट स्टार्ट्स अपने घर पे. बच्चों को ये चीज अगर आप सिखा दोगे जिंदगी भर, this is such a hugely powerful thing that they will carry throughout their life if you can यार ये बहुत ही. just help them learn this. It's so beautiful. I think more than anything, it's such a nice thing because see, we all are at home nowadays. हम कहीं जा नहीं रहे. बच्चों के साथ हम कुछ ना कुछ एक्टिविटीज ढूंढते रहते हैं. ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें कोई, अगेन, यू डोंट हैव टू स्पेंड एनीथिंग. आप आराम से बैठे हो, यू आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड टीचिंग समथिंग सो गुड टू द चिल्ड्रन. सो आई थिंक दिस इज ब्रिलियंट. आई थिंक ये मैं भी स्टार्ट करूंगा और जितने भी मेरे लिसनर्स और देखने वाले हैं वो भी ये स्टार्ट करें. आई थिंक दिस is going to really help all the kids जो इस समय थोड़ा सा मायूस फील कर रहे हैं. अच्छा, एक और चीज इंद्रानी मैं आपसे जानना चाह रहा था. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, माय अपॉलॉजीज अगर मैं गलत बोलता हूँ. होपोनोपो क्या क्या होता है? होपोनोपो. यार एक तो मेरी बात में इंद्रानी को हंसी आ जाती है. What is this होपोनोपोनोपो? Yeah, So I'm sorry. Ho'oponopono, when I came across Ho'oponopono, it was in 2008 in Okay. class when I was training to become a hypnotherapist, and I'm deeply grateful to our teachers who brought this topic up. I've been practicing it actually from then till date every day. Since 2008. क्या बात. No doubt आप इतनी peaceful लगती हैं. Thank you. So it's a very, very beautiful, powerful tool. Okay. For healing, especially healing relationships. That is so important. ये आपने पहले एक मिनट, सॉरी मुझे तो बोलना पड़े. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात छेड़ी है, हीलिंग रिलेशनशिप्स. बिकॉज आजकल मियाँ बीवी घर में रह रहे हैं और उन लोगों को आपस में कई बार थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है. बिकॉज ऐसी बात है, इतना इतना समय इकट्ठे नहीं स्पेंड करते. जितने भी हस्बैंड वाइफ इकट्ठे टाइम स्पेंड कर रहे हैं और थोड़ा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम फील कर रहे हैं, वॉच दिस. You have to understand, we are all human beings and we all have imperfections, right? Yeah. Now, unfortunately, whatever we may say, this entire pandemic has forced us to relook at our relationship with ourselves first. Now, we've always been very busy, we've got an outside world, but now the outside world kind of got shut down and you are being forced pretty much to spend time with yourself. So if I look at a bigger picture, this is the universe telling you, time out, you better heal what's with you.
Now imagine in a house, if you have in an apartment, everybody together, kuch der baad, you will pick up these energies or wo kich kich chick chick will start. It's Absolutely. natural. Hota hai, sabke ghar pe hota hai. Why Ho'oponopono I have found very powerful is, firstly, it's very simple to practice. कहीं भी कर सकते हो, किसी के लिए भी कर सकते हो. And for that, we are very grateful to Dr. Hu Len. He is the one who's given the way we practice it today. Okay. His teacher, Dr. Morna is no more. She was a kahuna. It's a Hawaiian practice, by the way, Manish. So anybody who Googles it after the session, they'll know what I'm talking about. The practice has 4 beautiful lines. And the belief is, whatever is happening in my universe is my creation. So if I don't like something in my space, in my world, in my universe, I need to heal something inside me. When that heals, this will change. Okay. So it isn't your fault, but it's your responsibility. That's the difference here. And the 4 lines are, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. I'm sorry, please forgive me, I love you. Thank you, I love you. Okay. और या बार बार बोलो in any order, it doesn't matter. एक मंत्र के तरह आप काम करते वक्त बोलो, while you're walking on the treadmill बोलो, जब आप नहा रहे हो बोलो, जब आप बच्चों के साथ बैठे हो, at every given moment, सांस के तरह होनी चाहिए. You're constantly saying these I'm lines. sorry, please forgive me, I love you. No, पहले thank you ना. Okay. I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you. Sorted. यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इंद्रानी. आपके यार पता है सबसे मजा क्या आ रहा है? आप देखो सबको हीलिंग का बता रहे हो, क्लेंजिंग का बता रहे हो, वाइब अच्छी करने का बता रहे हो, और मजे की बात है एक भी पैसा नहीं लगेगा लोगों का इसमें. कुछ नहीं करना, सिर्फ माइंड गेम. दैट्स सो ब्यूटीफुल मैन. मजा आ गया. Ho'oponopono is something that I would ask everybody to do it. Ho'oponopono. ये मैं भी शुरू करने वाला हूँ. मैं आज से ही करूंगा. And I think it's been wonderful, आपने बताया. Very important कि gratitude बहुत जरूरी है. A lot of people forget कि हमें जितना मिल रहा है उसके लिए thank you करना बहुत जरूरी है. Be thankful for what you have. I think कई लोग वो मिस कर रहे हैं. वो बहुत जरूरी है. I hope लोग ये सुने, देखें और समझें. पर इंद्रानी और एग्जांपल दूं? प्लीज दो ना. मान लो किसी के घर पे झगड़ा चल रहा है. हाँ, ओके. हाँ, मान लो किसी के मियाँ बीवी में, बच्चों में, उन्हें ना just call them, ask them to sit in front of each other. Look into the eyes of the other person. Okay. Place hand on your heart space. Okay. And say this aloud to the person. It's very powerful. You'll start crying. Trust me. अच्छा, यही होपोनोपोनो ऐसे करके क्या बात कर रहे हैं? अरे वाह, ये भी ट्राई किया जाए. ये तो बहुत लोग ट्राई करेंगे. बिकॉज देखिए, वही मैं बता रहा हूँ ना, सब लोग घर पे हैं तो मियाँ बीवी के बीच में कई बार बच्चे थोड़े अपसेट होते हैं, कई बार पेरेंट्स किसी चीज को लेके अपसेट है, तो घर में कई बार माहौल जो थोड़ा खराब रहता है, वो ये चीजें अगर फॉलो करे तो अच्छा हो सकता है. जाने से पहले मैं एक आखिरी सवाल पहले आपसे पूछना चाहता हूँ. आप इतने लोगों की मदद करती हैं, आप इतने लोगों को सुनती हैं, उनके दुख सुनती हैं, उनके सुख भी सुनती हैं, आप खुद अपनी क्लेंजिंग कैसे करती हैं? आप भी तो कई बार फील करती होंगी ना, आई नीड समबडी मैन टू टॉक टू. तो आप कैसे अपने आप को सेन रखती हैं? Thank you for asking this, Manish. It is a fact, especially in 2020, I have felt it the most, because for me, till 2019 in my life, travel used to be my way of, as I call it, my rejuvenation. I go into nature, I spend a lot of time in nature, and that used to be my healing. Yeah. But 2020 March से लेके अभी तक, there's been no travel. But उसमें भी I said नहीं, तो रास्ता तो निकालेंगे ना. One has to travel inside. If I can't travel outside, I'll travel inside. So how do I de-stress? So one of the most beautiful things that I do, but this I don't do in front of anybody else, मैं बहुत जोर से म्यूजिक चलाती हूँ and I dance. अरे वाह, आपको देख के लगता नहीं, मुझे लगता है आप हर चीज में एकदम से शांति में बैठ जाती हो. I have the other side. Okay.
अच्छा So, ये अच्छा and it's, you know why? Because when you dance, you kick in happy hormones. yeah. So your endorphins, your dopamine, everything, you just make yourself feel so khush after that. That's so good. That's so good. I think ये अच्छा है, and I hope I know 2020 आपके लिए भी बड़ा डिफिकल्ट रहा होगा, और आपको तो ना सिर्फ अपने आप को, बहुत से लोगों को सेन रखने में आपने मदद करी है. सो बिग बिग थैंक्स टू यू इंद्रानी, एंड थैंक यू सो मच मेरे शो पे आने के लिए और इतना कुछ बताने के लिए. और मैं अपने जितने भी व्यूअर्स हैं, सुनने वाले हैं, उनको कहूंगा प्लीज अगर आप इंद्रानी से और बात करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं, इनके इंस्टाग्राम पेज पे जाएं, इनको फॉलो करें, और इनसे और ज्यादा जानना चाहें तो प्लीज फील फ्री. Manish, there's something I really want to say. I've been watching you on social media, and one of the things that I do, this is another secret, is at night when I want to detox, I actually go see you on YouTube, laugh, and I feel so lighthearted and good. So I want to thank you for that, because you have done something so beautiful. You bring joy and laughter into people's lives. And that is such a beautiful gift you give everyone. And I want to say that I'm so glad you're doing this series, because you're really contributing to people and their life and their well being. So Thank thank you. you and Thank you. God bless you. Thanks a lot. Just trying our best. And I hope, I'm so happy आपको अच्छा लग रहा है, ऐसे औरों को भी अच्छा लगे. Just trying my best. Thank you so much.